नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद पांडे जी। सूद साहब, ये क्या हो रहा है? जब से चुनाव हुए उसके बाद पता नहीं कई चीजें इस तरह की सामने आ रही हैं। मैंने कुछ उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी घटना हुई थी अभी एक दो दिन पहले, कुछ गुंडागर्दी सामने आई थी क्योंकि समाजवादी पार्टी की ज्यादा सीटें आ गई इस बार, इसलिए शायद गुंडों के हौसले बुलंद हो गए वहां। आपने देखा, मुंबई में एक घटना सामने आती है जिसमें देखा कि रवीना टंडन पर भी अटैक होता है। और कल जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत, जो कि मंडी से हिमाचल प्रदेश के सांसद चुनी गई हैं, वो एयरपोर्ट से गुजरती हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। तो उनको एक महिला, और वो कोई मतलब ऐसा वैसा नहीं, वो सीआईएसएफ की महिला ऑफिसर जिसकी जिम्मेदारी एयरपोर्ट की सुरक्षा की है, उसने हिमाकत करते हुए कंगना रनौत को थप्पड़ मारा। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सर, ये कितनी बड़ी घटना है! ये एयरपोर्ट की आंतरिक सुरक्षा का मामला भी है। इसको हम देश की सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो महिला है जिसने थप्पड़ मारा है, एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पर रहकर भी उसने एक महिला सांसद को थप्पड़ मारा। और वो बता रही थी कि उसकी जो माँ है वो किसान आंदोलन में शामिल थी। तो कंगना से वो इसलिए नाराज थी क्योंकि उसने ये कहा कि ये जो महिलाएं हैं ये 100-100 रुपए देकर यहाँ लाकर बैठाई गई हैं। और सर, किसान आंदोलन को तो पीछे से कनाडा से भी समर्थन था, खालिस्तान का भी समर्थन था। इतनी गंभीर घटना है ये। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्यों हुआ ऐसा? देखिए, बड़ी सीरियस इशू है और गवर्नमेंट या सीएसएफ इसको लाइटली नहीं लेगी बिल्कुल भी। और ये जो लेडी है ये उसको फ्रिस्किंग कर रही थी। मतलब जब कोई जाता है, प्लेन में चढ़ता है तो फ्रिस्किंग होती है, लड़कियों के अलग कैबिन में, लड़कों आदमियों की ओपन होती है। तो उस टाइम में इसने कंगना रनौत से मिसबिहेव किया और कंगना रनौत ने इस चीज की कंप्लेंट की जो सीएसएफ के दूसरे लोग खड़े हुए थे। और ये लड़की वहां से निकल के आई और इसने ओपनली एडमिट किया कि मैंने इसको इसलिए मारा कि इसने मेरी माँ के बारे में कुछ कहा था। जनरल बात की थी कंगना रनौत ने कि यहाँ पे 100 रुपए ला करके लोगों को बिठाया गया, कोई गलत बात तो की नहीं उसने। और इसने अपनी पोजीशन के ऊपर उसका मिसयूज किया और उस पर अटैक कर दिया। देखिए, जो ये फोर्सेस के लोग होते हैं इनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, किसी को मिसट्रीट ना करें। और जो सीएसएफ के लोग हैं ये पहले सिर्फ हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनको देखा करते थे, बाद में गवर्नमेंट ने इनको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एयरपोर्ट्स को मैनेज करने की। फॉरेन भी जाते हैं जो हमारी एम्बेसीज है, वहाँ पे सिक्योरिटी का काम भी देखते हैं। और इस लेडी ने अब कंगना रनौत पे अटैक किया और इस इशू पे कि इन्होंने जनरल बात की थी कंगना रनौत ने कि उन वहाँ पे जो लोग बैठे थे किसान आंदोलन में उनको 10-100 रुपए लेके बिठाया गया था। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, सच्चाई भी है इसके अंदर। बहुत से लोग इसी तरीके से आए थे, कहीं शराब पिला करके लाया गया था, किसी तरीके से लाया गया था। तो ये जो सारी बात की गई है इसके ऊपर अब जरूर एक इसका संज्ञान लिया जाएगा और इस लेडी को सस्पेंड कर दिया गया। ये एक बेसिक प्रोसीजर है। और अब सस्पेंड करने के बाद इस लेडी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर कोई फोर्स का आदमी किसी के साथ मिसबिहेव करता है, अगर दूसरा भी करता है, तो भी इस इशू को नॉर्मली दिया जाता। और अब जिस तरीके से इसने अपनी ड्यूटी को मिसमैनेज किया और अटैक किया कंगना रनौत के ऊपर, इसको सस्पेंड कर दिया गया। अब देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं इसको डिसमिस क्यों नहीं किया गया। देखिए, इस केसेस में डिसमिस नहीं किया जाता क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके लिए सेट प्रोसीजर्स बने। इसको पहले सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद इस लेडी के ऊपर एक इसको नोटिस दिया जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन मानी जाएगी, क्योंकि सबको प्रॉपर चांस दिया जाता है और उससे पूछा जाएगा कि रिटर्न में तुमने ऐसा क्यों किया, किया नहीं किया, डिनाई करेगी। जरूर बात है, जिस तरीके से इस लेडी ने यहाँ पे बोलना शुरू कर दिया, इसने अपना जो डेथ सेंटेंस है या अपना जो डिसमिसल है उसको लिख दिया। अगर यहाँ पे कुछ बोलती ना तो कुछ और इशू हो जाता। अब देखिए, दूसरी बात है कि यहाँ पे इनको पहले तो सस्पेंड किया गया, फिर इसको एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा कि तुमने ऐसे क्यों किया, और उसके बाद इसकी इंक्वायरी की जाएगी अंडर रूल 211 विदिन ब्रैकेट्स 2 विदिन ब्रैकेट्स 8, और उसके बाद प्रॉपर इंक्वायरी की जाएगी। और मुझे लगता है कि यो इसके खिलाफ नेचुरली विटनेस भी होंगे, सीएसएफ के लोग जो खड़े हैं उन्होंने भी इसकी बातें सुनी है, और जब विटनेस देंगे तो डिसमिसल हो जाएगा इसका। और उस डिसमिसल को अगर चैलेंज करेंगे कोर्ट में तो कोर्ट सिर्फ ये देखता है
कि क्या इसके अंदर जो इंक्वायरी की गई है उसका प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। देखिए 3 टाइप के डिसमिसल होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट से। एक होता है अंडर आर्टिकल 311 2A जिसके अंदर प्रॉपर इंक्वायरी की जाती है, और एक होता है अंडर आर्टिकल 311 2B जिसके अंदर ये कहा जाता है कि यहाँ पे इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई फॉरेनर कंप्लेंट कर दे और बाहर चला गया और उसके ऊपर पहले भी ऐसे चार्जेस लगे, जैसे कुछ टीटीज के खिलाफ ऐसा केस होता है कि मिसबिहेव करते हैं जब ये ट्रेन के अंदर ट्रैवल करते हैं। और तीसरा जो आर्टिकल लगता है वो लगता है 311 2C, ये होता है सिक्योरिटी का एंगल, कि अगर किसी के खिलाफ ऐसा चार्ज लगाया जाए कि वहां पे इंक्वायरी करनी पॉसिबल नहीं है अंडर सिक्योरिटी इशू, तो उसको डिसमिस किया जाता है विदाउट इंक्वायरी, और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती, ना सुप्रीम कोर्ट सुनता है ना कोई और सुनता है। और देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, एक तो किसान आंदोलन जिसके पीछे खालिस्तानी थे, जिसके पीछे कोई फॉरेन एजेंसीज भी लगी हुई थी। अब आप वहां बैठ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल सिटीजन, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पैसा भी दिया गया, कुछ लोग अपनी मर्जी से आए, और कंगना रनौत ने इसी तरीके से कहा। अब इस लेडी ने जो अपना एक्ट किया, इसका एक्ट बड़ा ऑफेंसिव एक्ट है, और इसके अंदर इसको कोई राहत नहीं मिलेगी कहीं से भी, डिसमिसल होगा। लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको, इसका जो डिसमिसल होगा उसके पीछे कुछ जो किसान आंदोलन के लोग हैं या कुछ खालिस्तानी हैं इसको फंड देंगे, सपोर्ट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अपनी एजेंसीज के अंदर रख नहीं सकती। जब इंदिरा गांधी, जब 1984 का एक अटैक हुआ था, यानी कि जब अमृतसर के ऊपर अटैक किया गया था, उसके बाद इंदिरा गांधी के घर पे कुछ सिख थे सिक्योरिटी के अंदर, तो जो रॉ के चीफ थे आर एन राव, उन्होंने मिसेस इंदिरा गांधी से कहा कि इनको आप हटा दो, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं। मिसेस गांधी ने कहा जी मैं इनको नहीं हटाऊंगी, क्योंकि मैं किसी को इस टाइप का इंप्रेशन नहीं देना चाहती कि ये इस टाइम पे कोई सिख है कोई हिंदू है, उस पर डिफरेंशिएट नहीं करूंगी। तो उनको रखा गया। एक हमारे और सीनियर ऑफिसर होते जो सिख थे, नंबर 2 की पोस्ट से रिटायर हुए थे, और बड़े कैपेबल थे और बड़े ईमानदार थे, बड़े दबंग टाइप के ऑफिसर थे। कहते मैं एक बार जा रहा था इंदिरा गांधी के घर के सामने से, और मैंने देखा कि ये 2 सिख खड़े हैं वहां पे जो उसको गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। तो कहना, उन्होंने कहा भी मेरे को लगा कि अब इंदिरा गांधी बचेगी नहीं, लेकिन कहते मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी मैं किसको बताऊं, क्योंकि मैं सिख था तो उस टाइम पे सिखों के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी चल रहा था। और इंदिरा गांधी के बाद में हत्या कर दी गई दोनों के द्वारा। अब देखिए जिस आदमी ने हत्या की इंदिरा गांधी की, बेअंत सिंह, उसका बेटा अब MP बन के आ गया। और दूसरी तरफ आप जो पंजाब का जो खालिस्तान का इशू उठा रहा था, डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद था, अमृतपाल सिंह, वो भी MP बन के आ गया। तो पंजाब के अंदर जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल सिचुएशन है। और अब ये रेडी, इसको डिसमिस किया जाएगा इंक्वायरी के बाद, लेकिन इसको पीछे से सपोर्ट मिलेगी। इसका फादर भी एक स्टेटमेंट दे रहा था, मैं सुन रहा था, मीडिया से बात कर रहा था, कहते जब यहाँ पे 2-2 कोड़ी के लोग MP बन के आ जाए, भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी लड़की की क्या औकात है? तुम्हारी लड़की सिर्फ कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल है CSF के अंदर, कोई तुम्हारी बड़ी औकात नहीं है, और तुम दूसरों को कहते हो 2-2 कोड़ी के लोग। ये जिसको काम दिया गया सिक्योरिटी का, ये सिक्योरिटी ब्रीच की है इसने। और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले, हो सकता है इसको जेल भी भेज दिया जाए फॉर डायरेक्शन ऑफ ड्यूटीज, और अपनी जो पोजीशन है उसको मिसयूज किया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात और है सूद साहब, ये मैं कह रहा था कि ये जो सिक्योरिटी रिस्क है, इस तरह से आप किसी सांसद पर अटैक कर देते हैं। आप सोचिए, आपने इंदिरा गांधी के साथ जो घटना हुई थी, उनका जिस प्रकार असैसिनेशन हुआ था, उसकी बात बताई आपने। उनके बॉडीगार्ड ने ही उन पर गोलियां चलाई थी, और उनमें से एक बेअंत सिंह का, जिसका बेटा अब सांसद बन गया है पंजाब में, ये महिला जो CISF की थी, इनके पास तो हथियार भी होते हैं। इसने तो थप्पड़ मारा, अगर सोचिए इसके पास तो हथियार भी था ना, हथियार भी होते हैं ना इन लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये कुछ भी कर सकती थी। ये कितना गंभीर मामला है सर। और सुनिए एक चीज और बताऊंगा आपको, देखिए एक मिनट, मैं ये देख रहा था इसके समर्थन में, जो आप कह रहे थे ना कि इसको फेवर किया जा रहा है, इसके समर्थन में सोशल मीडिया में ट्वीट होने लगे हैं। और ध्रुव राठी जैसे लोग, जिसको आप जानते हैं कि जो जर्मनी में रहता है, जिसने पता नहीं कितने खराब ट्वीट किए भारत के बारे में, बहुत ही यहाँ के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है अपने ट्वीट से, उसने भी इसका साथ दिया है, कहा कि आपने गलत नहीं किया। दूसरा, आम आदमी पार्टी का नेता संजय सिंह, जो कि सांसद है, खुद पार्लियामेंटेरियन है, खुद सांसद है, वो तंज कर रहा है, वो एक सरकास्टिक वे में कह रहा है, उसका मैंने ट्वीट देखा था। वो कहता है भैया बीजेपी के जो सांसद है उनको सुरक्षा दी जाए, उनको खतरा है।
उनको कभी भी कोई थप्पड़ मार सकता है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बदतमीज लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, बीजेपी स्टेप पे डाउन है, लेकिन आउट नहीं है। बीजेपी दोबारा पावर में आ रही है, मोदी आ रहे हैं, और मोदी एक घायल शेर की तरह काम करेंगे। 80 करोड़ लोगों को इन्होंने फ्री राशन दिया, और मोदी कहते थे कि मेरा सबका विकास, सबका क्या था, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है कि इस पॉलिसी को चेंज करेंगे, स्पेशली जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जिस तरीके से उनका बिहेवियर है, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दी। ये नहीं कि आप पैसा दे रहे हैं तो आपको वोट मिले, जिस तरीके से वो बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मोदी को अपनी पॉलिसी सोचना पड़ेगा। लेकिन मोदी आ रहे हैं, मोदी आ गए, मोदी सीट पे बैठेंगे, मोदी संभाल लेंगे। और ये दूसरी बात करते हैं योगी की। योगी जो लूज किए, अपनी वजह से नहीं लूज किए, उनके जो कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसको अपोजिशन ने एक्सप्लॉइट कर लिया, और यहाँ पे लोग भ्रमित हो गए। जो लोग थे, गरीब लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, वो भ्रमित हो गए। और जैसे मैंने कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक गलती थी, अगर मायावती को साथ मिला लिया होता, ये योगी का काम नहीं था, ये नड्डा का काम था। अगर मायावती साथ होती तो ये सिचुएशन ना होती। सिर्फ 5 सीटों की बात नहीं, और ये यूपी के अंदर 70 से ज्यादा सीटें लेके जाते। 40 सीटों का नुकसान करा लिया एक छोटे से इशू पे। एक इनका जो एमपी है अयोध्या से, जो इलेक्शन लड़ रहा था, उसकी स्टेटमेंट की वजह से। और ये एक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि मोदी पे मोदी की 240 सीटें आई है, कांग्रेस की 99 सीटें आई है। और अगर आप बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, इनको सिर्फ 4 सांसद आए हैं, और 4 सांसद इनके बाहर है, 4 इनके जेल के अंदर है। और ये जो लोग जैसे बैठे हैं, संजय सिंह जैसे बदतमीज, निहायती, मैं क्या कहूँ, गालियां देते हैं, मेरे को शर्म आती है इनके खिलाफ, है ना? निहायती, खुद भी सांसद है, मतलब खुद भी सांसद है। जी। तो अच्छा केजरीवाल को देखिए, केजरीवाल को थप्पड़ पड़े तो कई बार, क्यों नहीं बोलता ये? और इनको बड़ी भारी गलती है कि बीजेपी इस टाइम पे हार गई है। बीजेपी हारी नहीं है, बीजेपी जीती है। और बीजेपी का जिस तरीके से पीएम मोदी के, आपके नीतीश कुमार ने उनके पैर छुए, इज्जत है उनकी, क्योंकि पीएम मोदी के साथ बहुत लोगों ने गलत किया है। पीएम मोदी फिर भी किसी से वेंजेंस नहीं लेते। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, एक चीज और मैं आपको देख रहा था, मैं जब थोड़ा सा उसी मुद्दे पर आपको ले जाता हूँ जो कंगना रनौत से जुड़ा हुआ है। मैं आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था जो अभी लेटेस्ट ही वायरल है। इसमें देखिए, एक तरफ आप देखिए किसान आंदोलन को फिर से गरमाने की कोशिश की है। देखो, जो जो थप्पड़ मारा गया है सर, इसमें किसान आंदोलन का जिक्र है, तो कहीं ना कहीं फिर से कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश की जा रही है। कनाडा के वैंकूवर में जो इंडियन काउंसुलेट है, उसके बाहर इंडियन फ्लैग को चलाया गया है सर। ये घटना कल की है। अब देखिए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, कनाडा गवर्नमेंट कहती है कि हमसे इंडिया को नंबर 2 पे थ्रेट है। पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा रशिया। जबकि ये इंडिया के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इंडिया वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। और इंडिया को इस टाइम पे जो इलेक्शन हुआ है, इसके अंदर 4 कंट्रीज के नाम आ रहे हैं। यूएस की CIA, चाइना की इंटेलिजेंस, कनाडा, वो पूरा इन्वॉल्व था पंजाब के अंदर। बहुत से पैसे भी भेजे कनाडियन गवर्नमेंट ने वहां पे पंजाब के इलेक्शन के अंदर इन्फ्लुएंस करने के लिए। और चौथा है पाकिस्तान। और सबसे पहले पीएम मोदी पावर में आते ही बदला लेंगे पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को अब तोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते उसको। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 1971 में, और बड़ी इज्जत से उनके 93,000 सोल्जर को वापस कर दिया था, क्योंकि उनको हम परेशान तो कर नहीं सकते। और उनकी पूरा ध्यान रखा जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से, और उनको बड़ी इज्जत से वापस भी भेज दिया। और उसके बाद पाकिस्तान बाज नहीं आता। 45 साल तक पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिज्म करता रहा उसके बाद, और अब पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर कुछ टेररिस्ट एक्ट किए थे, और अब इंडियन गवर्नमेंट ने एक मन बना लिया कि बलूचिस्तान का जो इशू है उसको खत्म कर दिया जाएगा, बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। इंडिया इसके अंदर पूरे तरीके से जोर लगाएगा। इंडिया को सिर्फ इनको थोड़े पैसे देने, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं, $2 बिलियन दे देंगे, तो मुझे लगता है कि जो बलूची हैं वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। और अब पाकिस्तान का तोड़ना पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि जो खालिस्तान है या किसान आंदोलन है, उसके भी पीछे भी पाकिस्तान इन्वॉल्व है कनाडा के साथ। तो इसको एक झटका देना पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान को तोड़ने के सिवाय इंडिया के पास कोई चारा नहीं है, तभी हम इज्जत से रह सकेंगे। और एक मोदी का एजेंडा भी था, जब 2016 में उन्होंने लाल किले से कहा था कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कराने का 2014 में सर, 2014 में 2014 में
तो बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कराने का हमारा एजेंडा है। तो मुझे लगता है कि अब पीएम मोदी 10 साल के बाद उस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे और ये जो सांप लौट रहा है पाकिस्तान का सांप है यहाँ पे, उसका जो फन है उसको कुचल देंगे। ये बहुत जरूरी भी है, एसेंशियल भी है। और हमको डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर अटैक करने की जरूरत नहीं है, इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। जब पाकिस्तान इंडिया के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, टेररिस्ट भेज सकता है, कश्मीर के अंदर भेज सकता है, बाकी जगह में भेज सकता है, तो हमें क्या जरूरत है? हम एक छोटा सा काम करें, बलूची को हेल्प करें, बलूची बाकी काम अपने आप कर देंगे। पाकिस्तान की आर्मी डरपोक आर्मी है, उनके ऊपर पहले भी टीटीपी ने अटैक कर रखा, बलूचियों ने अटैक कर रखा, पीओके के लोग भी पाकिस्तान से परेशान है। तो पाकिस्तान का सफाया होना इस टाइम पे निहायत जरूरी है और लोगों की अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाएगी उस इशू के ऊपर, और किसान आंदोलन या बाकी जो खालिस्तान का इशू है वो भी हमेशा के लिए दब जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और ये जिस प्रकार की घटना हुई है इसमें, क्योंकि किसान आंदोलन का जिक्र है जिसको पीछे से बैकिंग थी कनाडा से, पाकिस्तान से, सीआईए से, ये सब एलिमेंट है और इनको कुचलना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो घटना हुई है एयरपोर्ट पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसको सीरियसली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लें। और ऐसे तत्व जो कि जिम्मेदार, ऐसे जो अधिकारी हैं जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। बहुत देखिए पांडे सख्त साहब, एक्शन। ऐसा है, आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि यहाँ पे कोई लीनियंसी नहीं होती। जो फोर्सेस के अंदर एक्शन होता है ना, मैं कर्नल को जानता हूँ, कर्नल के एक सिपाही सो रहा था, उसको गुस्सा आ गया कि तेरे को हमने इंपॉर्टेंट ड्यूटी पे लगाया, और उसने सिपाही की जो शर्ट को पकड़ के घुमा दिया, कर्नल की प्रमोशन रोक दी गई। जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं या सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं, वहां पे कोई लीनियंसी नहीं होती। और स्पेशली जो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं उनके अंदर कोई लीनियंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ऐसे लोगों को डिसमिस किया जाएगा इंक्वायरी के बाद, देखिए डिसमिसल इंक्वायरी के बाद होगा, तो ये अपनी सारी फैसिलिटी खो देंगे। नौकरी तभी करने आया ना कि यहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है, फ्री राशन मिलता है, फ्री बाकी चीजें मिलती है और इनको बहुत सा दूसरी फैसिलिटी मिलती है। और ये इसका डिसमिसल कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ना तो एजेंसी छोड़ेंगे, इसके अंदर किसी के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है कि गवर्नमेंट इसके अंदर सीरियस होगी। ये जो डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सीएस का चीफ है, सीएसएफ का जो चीफ है या इनके सीनियर लोग हैं, वो इस चीज का पूरा ख्याल रखेंगे और कोई लीनियंसी नहीं होगी इस लेडी के ऊपर। हाँ ये जरूर है, इसको बाद में पैसा मिल जाएगा दूसरों की तरफ से, लेकिन नौकरी गई। यूनिफॉर्म की इज्जत होती है, इसने अपनी इज्जत खो दी, यूनिफॉर्म की इज्जत खो दी। तो इस पे कोई चिंता की बात नहीं है कि उसको छोड़ा जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इसके खिलाफ एफआईआर फाइल की जाए और इसको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जाए, ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई हो और कार्रवाई होती देखनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है, एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी खतरा है, और हमारे जो वीवीआईपी हैं, हमारे जो सांसद हैं, उनकी सुरक्षा को भी खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया बहुत।